दोस्तों अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो को यूट्यूब जितना ज़्यादा लाइक होते हैं यूट्यूब वीडियो को वायरल करता है। और अगर आप अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का बयान और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल करवाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आखिर के अंदर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। खड़ी हो जाए। हुसैनियों का ये किरदार है कि वो अपना अलम और अपने हुकूक के लिए आखिरी दम तक आवाज बुलंद करते रहे। इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो फलस्तीन के हवाले से हल क्या है? पूरी दुनिया में रैलीज निकली लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। आपसे ये पूछना है कि इसका हल क्या है आपकी नजर में? रैलीज अभी निकल रही है लेकिन उन पे कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इंतखाबात में किससे एक सवाल का जवाब ले। आपने कहा कि फलस्तीन का हल क्या है। फलस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमेरिका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है। दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती है वो इसराइल के साथ खड़ी है, असलिया के तौर पर, माली मुआवनत के तौर पर, सफारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर। फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इजहार, उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। फलस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फलस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो फलस्तीन का मसला टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। अगर कम से कम कत्ल वारत रुक कर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा, ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हिमायत जारी रहेगी तो इस वक्त अखलाक में भी फलस्तीनी सबसे बुलंद है, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद है, जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीजें दे रहे हैं और उस अर्ज़ मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खानदान तक कटवा रहे हैं। तो अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं। पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं जो ताकत रखते हैं उनको उसी तरह खड़े हो जाना चाहिए इस फलस्तीन के साथ जिस तरह अमेरिका और बाकी तागूती ताकतें इसराइल के साथ खड़ी। ये हाल है। आखिरी सवाल, इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप किसी के साथ? इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे इन मंशूर और हमारे इन नजरियात की बुनियाद पर हमारी हिमायत करने और हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। ये इलेक्शन है नहीं, ऐसे नहीं करें। आगे साहब ये बताइएगा, इलेक्शन है ये बताइएगा कि कराची में आपका इंतखाब जो है एक जंगी हुआ जिसमें आप कैंडिडेट में टक्कर का मुकाबला लिया और चंद वोटों से उसको शिकस्त दी, लेकिन वहाँ पे जो मसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिंग स्टेशन वाले रोज लड़ाइयाँ बहुत हुई। क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ होती थी जिमनी इलेक्शन में गई, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पर आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी जमात से थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो किला करती दिखाई देती है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखिए, आपने कराची के इलेक्शन की बात की तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबिल जमात थी हमारी, उनसे तो लड़ाई हुई नहीं। वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी। उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोर गुल का भरपूर बात किया तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 64 वोटों से 65 वोटों से हरा दिया गया और फिर जो रिकाउंटिंग की दरखास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहां केस को तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर लें। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा तो फिर तो अवाम इश्तिहाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि वो सारी चीजें हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना जरूर दिया जाए और उसको
बजाने पे हक रखा जाए। साथ ही जो टीएलपी का जो तर्ज हुक्मरानी होगा वो कैसा होगा, तालिबान जैसा होगा या सऊदी बादशाह जैसा होगा? और TLP का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी या देवबंद जो मुख्तलिफ फिक्र से लोग हैं उनसे भी सहाफी इत्तेहाद के माना है? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वह आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। आपने कहा कि बंदा मतलब क्या है, तो आप सब जो उनके मुकाबले में आ रहे हैं तो उसके जो कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं और इलेक्शन उनका रोका जा रहा है, तो आप तो दीन की तब्दील के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है कि आपको आने दिया जाएगा? जब इलेक्शन है आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात की, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा या मार्शल को देखते हैं? देखें, जोरे बाजू आजमाश को न कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नजरियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर ज़हीर लगारी मुखातिब हूं आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चारदीवारी का तकद्दुस कमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIRs हैं। देखिए, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनके ऊपर 1400 से ज्यादा FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली, और आज भी हम पर है। देखिए, ये इल्जाम है, और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं, और हमारी ये शूरा के जितने अराकीन खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है। हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं, और इस पर हमें फख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई हैं। दूसरी बात आपने की, जिस तरह माओ बहन, हाँ, चादर चारदीवारी का तकद्दुस हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंदी है, दी जलिया दी होंदी है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें, और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा है, तो आप सियासत मतलब मुकाबले है, आपने अभी ताहिर खातून से मुकाबले जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर वाली।